अरे पिताजी साइन कर दो ना, क्या सोच रहे हो, साइन कर दो। लो अभी साइन कर दो। पिताजी कर दो साइन, कर दो पिताजी, साइन कर दो। कर दो पिताजी कर दो ना साइन, उन्हें भी लेट हो रहा होगा। कर दो। साइन तो कर दूंगा, पहले ये बताओ ये कागज है किस चीज़ के? आपका वर्षों से टुकड़ा पड़ा हुआ था, डीलर उसका होटल बनाना चाहता है। पिताजी कर दीजिए ना साइन, इनको भी लेट हो रहा होगा। महेश बाबू एक बात बताओ, ये जमीन कितने बिक रही है? ये जमीन 50 लाख की बिक रही है। मैं कागज साइन नहीं करूँगा। तो मैं इस जमीन को 10 में दान दे दूंगा और इनके नाम नहीं करूँगा। कहाँ रह गए सबके सब? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। सब्जी बनानी, रोटी बनानी, टाइम से नहीं बनाऊंगी तो मेरी छाती पे चढ़ जाएंगे सब आगे, खाना बना दे, खाना बना दे। अरे क्या हुआ, पूरा घर सर पर उठा रखा है। तो क्या करूं, घर में राशन खत्म हो गया, क्या बनाऊं अब? तो पिताजी है ना, उनसे मंगा लेते। हाँ तुम तो कुछ करना मत, तुम्हें तो सुबह से शाम तक बस बाहर घूमना है। भैया मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। और घर का सामान? अरे घर का सामान पिताजी ले आएंगे। इन्हें तो कुछ काम ही नहीं है, सुबह से शाम तक बस घूमना घूमना। अरे घर का काम तो इनका बाप करेगा आके। एक काम करती हूँ, पिताजी को आवाज लगाती हूँ। पिताजी, पिताजी। जी वो क्यों बुलाया मुझे, क्या काम था? मैंने आपकी शक्ल देखने को तो बुलाया नहीं है। 1 मिनट रुको। ये लो पैसे और बाजार जाके सब्जी ले आओ। पता नहीं एक से एक मेरी छाती पे बैठ जाओ आके। एक काम दे दो तो बस। कब के गए हुए हैं सब्जी लेने, अभी तक आई नहीं है। क्या करूं इस बुढ़े को भी? एक काम दे दो, उसे भी रो रो के करे। काम का न काट कर, 2.5 सेर अनाज का कब तक हमारी छाती पर रहेगा यहीं पे ही। कोई टाइम भी हो गया घर में, फिर क्या देगा, बना के दे दे रोटी सब्जी। कहाँ रह गए थे पिताजी, इतनी देर होगी तुम्हें? वो पता है बाजार इनसे कितनी दूर पड़ता है और मुझे पैदल जाना पड़ता है, तो कितना टाइम लग जाए। ठीक है, मेरे मुंह मत लगो। अब तुम्हारे लिए गाड़ी लगवा दूं क्या? चलो निकलो यहाँ से, काम करो अपना। इस बुढ़े ने भी मेरे सर में इतना दर्द कर रखा, पता नहीं मेरी छाती पे कब तक रहेगा। सुबह से उठ कर घर का काम इतना करो, ऊपर से इसकी बकबक सुनो। क्या करूं, कब चैन मिलेगा मुझे इस घर से? क्या करूं प्रिया, दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग खराब हो रहा है? पर क्यों? तुमने जो 5 लाख रुपए लिए थे अपने भाई के बिजनेस के लिए, अब उन पैसों को सेठ मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? पर मेरे भाई ने जो पैसे बिजनेस में लगाए थे वो पैसे तो डूब गए। अब मेरे भाई के पास पैसे नहीं है। तो अब क्या होगा? हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सेठ मुझे फोन कर रहा है, अब क्या होगा? तो अब इसमें मैं क्या करूं? अरे मैं तो फंस गया ना, मैं कहां से दूंगा इतनी मोटी रकम? एक काम तो हो सकता है, अगर आप मान लो तो। बताओ क्या काम हो सकता है प्रिया? आप एक काम करो, इस मकान को बेच दो, हमारे पास पैसा भी हो जाएगा और हमारा कर्जा भी उतर जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो, पर पिताजी मान जाएंगे या नहीं? वो माने या ना माने, आप उनसे कागजों पे साइन करा लो, फिर उन्हें बिना बताए मकान बेच दो। प्रिया ये आइडिया तो तुमने ठीक दिया है। मैं आज ही प्रॉपर्टी के सारे कागजात तैयार करवा लूंगा। जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द कागज तैयार करा लो। मैं कागजात जल्द से जल्द तैयार करवा लूंगा।
ठीक है, मैं कागजात आज ही तैयार करवा लेता हूँ। आइडिया की बातें करते हो? अरे प्रिया के दिमाग में तो एक से एक आइडिया रहते हैं। अब देखो, ऐसे ऐसे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। अब इस बुढ़े देखो कितनी आराम से सो रहा है। इसके लिए हमें दूध और लेके आना पड़ रहा है। अब इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि अब इस बुढ़े की पूजा करनी पड़ेगी आके। पूजा सेवा क्या करूं? पर कहते हैं ना कि मतलब पड़ने पे तो गधे को भी बाप बनाया जाता है। कोई बात नहीं। पिताजी, 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 ये लो दूध पी लो। आप अपने पैरों में दर्द बताते हो ना कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। दूध पीने से कैल्शियम की पूर्ति होती है। दिन में 2-3 गिलास दूध पिया करो। पिताजी राम राम। राम राम। पिताजी छोटा सा काम था, आप दूध पी लो पहले। ना दूध बाद पियेंगे, तू काम बता के काम था। पिताजी बैंक से लोन ले रहा था मैं, आप साइन कर दो। अरे साइन तो कर दूंगा, पर ये तो बता काली साइन है किसकी बात के लिए हो? पिताजी बैंक से लोन ले रहा हूँ मैं, उसमें आपके साइन की जरूरत है। पिताजी कर दो ना एक साइन। कर दो ना पिताजी साइन। कर देंगे, हमें क्या कहता होता है इस बात ले कर देंगे। ले निकल जाती है पिताजी। ठीक है पिताजी। ठीक है पिताजी, मैं भी देखती हूँ कुछ खाना बना लूँ। बना ले बढ़िया। हे प्रभु, जय श्री राम। अब तुम जल्दी से इस घर को देख दो। तो पिताजी कहाँ जाएंगे? अरे पिताजी कहाँ जाएंगे? पिताजी को कहीं तीर्थ स्थल में भेज दो। ये क्या कह रही हो प्रिया तुम? मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर पिताजी यहाँ रहेंगे तो ये घर को बिकने ना देंगे। ठीक है, मैं पिताजी को आज ही हरिद्वार छोड़ आता हूँ। ठीक है, तुम पिताजी को इतनी मनाओ जाके, मैं उनको सारा सामान पैक कर देती हूँ। आज ही छोड़ आओ। आज ही छोड़ आता हूँ। ठीक है प्रिया, तुम ये कागजात पकड़ो, मैं पिताजी को बनाता हूँ, ठीक है ना? अरे पिताजी, पिताजी। हाँ, अरे अब क्या रहेगा? रह तो कुछ नहीं गया, सोच रहा हूँ कि तुम हरिद्वार हो गया हो। हरिद्वार क्यों? तुम्हारा थोड़ा सा मन बहल जाएगा। ठीक है, जैसी मर्जी। अरे प्रिया। हाँ जी बोलिए। पिताजी का बैग तैयार कर दो। बैग तैयार? क्यों? पिताजी कहाँ जा रहे? अरे पिताजी को हरिद्वार घुमा के लाऊंगा। क्यों लेके जा रहे हो? नहीं पिताजी कहीं भी जाएंगे। अरे नहीं, इनका भी मन बहल जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा कह रहे हो, तुम्हें बैग पैक कर देती हूँ। हाँ तैयार करो। पर पिताजी जल्दी आ जाना अब। ठीक है, ठीक। आने वाले होंगे, जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। फिर कहेंगे तेरा तो घर का ही काम नहीं होता, सारे दिन काम करती रहती है। पर उन्हें इतना टाइम लगा क्यों? कहीं खुद तो हरिद्वार में नहीं रह गए? पता नहीं कब से गए हुए, कितनी देर में आएंगे। अरे प्रिया, प्रिया। हाँ आ गए आप? हाँ आ गया मैं। अब एक काम करो, जल्दी से इस घर को बेच दो, कहीं
कहीं पिताजी वापस आ गए तो इस घर को बेचने ना देंगे। अरे प्रिया, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर ये कागजात पूरे करवाता हूँ और यहाँ से अब निकलते हैं। चलो प्रिया। जब से हमने घर बेचा है पता नहीं किसकी नजर लग गई है, एक एक पैसे को परेशान हो गए। जो भी पैसे आए थे तुमने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए। पता नहीं क्या होगा, सारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं। जिस काम में भी पैसा लगाता हूँ सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। अरे कौन है? अंदर आ जाओ। अरे महेश बाबू आप आप? मैं आपके घर गया था, किसी ने बताया कि आप यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। जी हाँ, अब हम यहीं रहते हैं। आपके पिताजी कहाँ हैं? अंकल जी, पिताजी तो हरिद्वार गए हैं। क्या काम था महेश बाबू? कोई बहुत पुराना जमीन का टुकड़ा है, पूरे 100 बीघे का, जो कोई प्रोप्राइटर उसे खरीदना चाहता है। हमारे पिताजी के नाम 100 बीघा जमीन का टुकड़ा? आप उन्हें जल्दी लेकर आओ, उनके साइन की जरूरत है, नहीं वो सरकार के अंडर में चला जाएगा। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप फोन नंबर दे दीजिए। ठीक है, लीजिए अंकल जी, इसमें लिख दीजिए। लिख दो। जब पिताजी आ जाए इस पर कॉल कर लें। ठीक है, मैं कॉल कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, नमस्कार। अच्छा। अब देखो दोनों। मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। अब देर ना करो जी, जल्दी से पिताजी को ढूंढ के लेके आओ। पता है 100 बीघे जमीन का मामला है। मेरे जाने की तैयारी करो, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। हे भगवान, उन्हें 2 दिन हो गए हुए, पता नहीं वो बुढ़ा मिला भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं बुढ़ा मर तो ना गया हो। हे भगवान जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबूजी आप आ जाओ। बैठिए बाबूजी, आइए इधर बैठ जाइए बाबूजी। आप ठीक हो? आप आराम करो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? अरे पिताजी, आप आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अरे प्रिया, पिताजी को खाना खिला देना। जी बिल्कुल, मैं ठीक खाना खिला है, दूँगी। ठीक है। पिताजी आप 2 मिनट बैठो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ पायल, अच्छा मैं तो ठीक हूँ। बाबूजी अंदर आराम करते हैं। और वो महेश बाबू को लेने गए हुए हैं। लगता है वो आ गए। पायल, मैं तुझसे बात करती हूँ। अरे बैठिए महेश बाबू, बैठिए। आपके पिताजी कहाँ हैं? अरे प्रिया, जी पिताजी कहाँ हैं? बुलाना जरा। पिताजी अंदर आराम कर रहे हैं, मैं भी बुलाती हूँ। लाओ। पिताजी, आइए पिताजी, बैठिए। ठीक है, आप आगे इन कागजों पे साइन करें।
अरे पिताजी साइन कर दो ना, क्या सोच रहे हो, साइन कर दो। बोलो तो क्या आप बोल रही थी? लो कागजों पे साइन कर दो। पिताजी कर दो साइन, कर दो पिताजी, साइन कर दो। कर दो, पिताजी कर दो ना साइन, उन्हें भी लेट हो रहा होगा। कर दो, कर दो। साइन तो कर दूंगा, पहले ये बताओ ये कागज है किस चीज़ के? आपका वर्षों से टुकड़ा पड़ा हुआ था, डीलर उसका होटल बनना चाहता है, आपकी साइन की जरूरत है। चलिए बोलो। पिताजी कर दीजिए ना साइन, इनको भी लेट हो रहा होगा। कर दो पिताजी, कर दो, साइन कर दो। महेश बाबू एक बात बताओ, ये जमीन कितने बिक रही है? ये जमीन 50 लाख की बिक रही है। मैं कागज साइन नहीं करूँगा। क्यों? मैं इस जमीन को 10 में तान दे दूंगा और इनके नाम नहीं करूँगा। क्यों? अरे पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी आप इनके आगे झूठ क्यों बोल रहे हो? महेश बाबू ये अपने लालच में इतने अंधे हो गए कि इन्होंने पहले घर बेचा, फिर मुझे हरिद्वार छोड़ दिया दर्द की ठोकर खाने के लिए। मैं भटकता रहा, इन्होंने मेरी खबर तक नहीं ली। क्या इन्होंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया? हाँ महेश बाबू हाँ। तो मैं माफ कर दो पिताजी। पिताजी हमें माफ कर दो, हम तो आपके बच्चे हैं, आप माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? बस पिताजी एक बार माफ कर दो। महेश बाबू आप मेरी जमीन को वृद्धाश्रम का नाम करो, ताकि उसमें मेरे जैसे बूढ़े जाकर रह सकें, क्योंकि ये औलाद किसी काम के लिए नकारा औलाद है। ऐसा मत करो पिताजी। ऐसा मत करो पिताजी, ऐसा मत करो। तो पिताजी कम से कम एक बार तो माफ कर दो, हम अपनी गलती माने, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। एक बार माफ कर दो पिताजी। हमने माना हमसे गलती हो गई, आप माफ नहीं करोगे तो कौन माफ करेगा? पिताजी अरे पिता कहने का हक तो तुमने सिर्फ खो दिया जब तुम मुझे हरिद्वार छोड़ रहे थे। महेश बाबू मेरी जमीन को वृद्धाश्रम का नाम करा देना, और जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती हो, बड़े बूढ़े की इज्जत होती हो, उस घर में मैं 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूंगा। तो मेरे